लंदन के हीथ्रो एयरपोर्ट पर एक बड़ी घटना घटी, जिसके कारण पूरे दिन के लिए इसे बंद करना पड़ा। इसका मूल कारण वेस्ट लंदन के हेस में स्थित नॉर्थ हाइड इलेक्ट्रिकल सबस्टेशन में लगी भीषण आग थी, जिसके कारण एयरपोर्ट और आसपास के इलाकों में बिजली गुल हो गई। आग शुक्रवार सुबह की शुरुआती घंटों में लगी, जिसके बाद लंदन फायर ब्रिगेड को तत्काल कार्रवाई करनी पड़ी। आग पर काबू पाने के लिए 10 फायर इंजन्स के साथ लगभग 70 फायर फाइटर्स को घटनास्थल पर भेजा गया। उनके प्रयासों के कारण एहतियात के तौर पर आसपास की संपत्तियों से लगभग 150 लोगों को निकाला गया। आग की गंभीरता ने सबस्टेशन को काफी नुकसान पहुंचाया, जिससे क्षेत्र में बिजली की काफी कमी हो गई। इस आउटेज ने न केवल हीथ्रो हवाई अड्डे को प्रभावित किया, बल्कि 16,300 से अधिक घरों की बिजली भी चली गई। दुनिया भर में सबसे व्यस्त विमानन केंद्रों में से एक हीथ्रो हवाई अड्डे पर बिजली गुल होने से गंभीर असर पड़ा। हवाई अड्डे के प्रबंधन ने घोषणा की कि पूरे दिन के लिए परिचालन स्थगित रहेगा तथा 21 मार्च को रात 11:59 बजे GMT पर इसे फिर से खोलने की योजना है। इस बंद के कारण सैकड़ों उड़ानों का मार्ग परिवर्तित, रद्द या वापस करना पड़ा, जिससे सैकड़ों हजारों यात्रियों की यात्रा योजनाएं प्रभावित हुईं। एयरलाइनों को पेरिस के चार्ल्स डी गॉल और आयरलैंड के शैनन हवाई अड्डे सहित वैकल्पिक हवाई अड्डों पर उड़ानों का मार्ग बदलना पड़ा। इस व्यवधान के कारण वैश्विक उड़ान कार्यक्रमों पर भी असर पड़ा, जिससे दुनिया भर में देरी और रद्दीकरण हुआ। बंद होने के मद्देनजर यात्रियों को अगली सूचना तक हीथ्रो हवाई अड्डे की यात्रा न करने की सख्त सलाह दी गई है। हवाई अड्डे के प्रबंधन ने उड़ान की स्थिति और पुनः बुकिंग विकल्पों पर वास्तविक समय के अपडेट के लिए सीधे एयरलाइनों से संपर्क करने के महत्व पर जोर दिया। यात्रियों को होने वाली असुविधा को कम करने के उद्देश्य से एयरलाइनों और हवाई अड्डे के अधिकारियों ने समय पर जानकारी प्रदान करने के लिए सहयोग किया। संकट के प्रबंधन में लंदन फायर ब्रिगेड की त्वरित और समन्वित प्रतिक्रिया महत्वपूर्ण थी। प्रभावित क्षेत्र के चारों ओर 200 मीटर की घेराबंदी की स्थापना ने आपातकालीन प्रतिक्रियाकर्ताओं और जनता दोनों की सुरक्षा सुनिश्चित की। आसपास की संपत्तियों से निकासी कुशलतापूर्वक की गई, जिसमें 29 व्यक्तियों को आसपास के घरों से बचाया गया और सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया। नवीनतम रिपोर्टों के अनुसार आग का कारण अभी तक पता नहीं चल पाया है। जांच जारी है। अधिकारी घटना के मूल और इसमें योगदान देने वाले कारकों का पता लगाने के लिए लगन से काम कर रहे हैं। प्राथमिकता बिजली की बहाली और हवाई अड्डे के संचालन को सुरक्षित रूप से फिर से शुरू करना है। स्थिति को और भी जटिल बनाते हुए M25 मोटरवे के कुछ हिस्सों को बंद करने की योजना बनाई गई, विशेष रूप से जंक्शन 10, विस्ली इंटरचेंज और 11, चर्चसी के बीच आवश्यक रखरखाव कार्यों के लिए 21 मार्च से 24 मार्च तक निर्धारित किया गया था। हवाई अड्डे के बंद होने के साथ ही इन बंदियों ने कई यात्रियों और यात्रियों की यात्रा योजनाओं को और भी जटिल बना दिया। डायवर्जन की व्यवस्था की गई थी, हालांकि महत्वपूर्ण देरी की आशंका थी। फिलहाल हीथ्रो एयरपोर्ट और आसपास के इलाकों में पूरी बिजली बहाल करने के प्रयास जारी हैं। एयरपोर्ट का प्रबंधन आपातकालीन सेवाओं और उपयोगिता प्रदाताओं के साथ मिलकर काम कर रहा है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि परिचालन सुरक्षित और कुशलतापूर्वक फिर से शुरू हो सके।